हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 4.2 से प्रश्न नंबर 1 करेंगे। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। भाई हमें क्या कह रहा कि गुणनखंड विधि से हमें इन द्विघात समीकरणों को क्या करना, मूल ज्ञात करना। भाई क्या हमारे समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या है हमारा समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें गुणनखंड विधि, भाई क्या होता है, मुझे इसको तोड़ना है। इसको कैसा तोड़ना है, देखो यहाँ हमारा x² का कोएफिशिएंट कितना 1 होता है और ये कितना है 10 है। भाई अगर हम गुणा करें तो भाई 1 गुणा गया -10 तो कितना आना चाहिए -10 आता। 10 गुणा गया 1 तो -10 आएगा, क्योंकि ये माइनस। मुझे इसको ऐसा तोड़ना बेटा कि गुणा करके तो -10 आ जाए और माइनस करके क्या हो जाए 3 ही रही। तो कैसे तोड़ सकते हैं भाई हम, भाई अगर मैं इसको तोड़ूँ 5 और ये 2, 5 दूनी 10 हो रहा कि नहीं हो रहा, और 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो भाई ये होगा x² माइनस 5x प्लस 2x। देखो 5 दूनी 10 और माइनस आ जाएगा, और 5 में 2 गए -3, ठीक है, और -10 बराबर 0। इनमें बेटा देखो भाई x अगर मैं बाहर लूँगा तो क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा। यहाँ प्लस है, ये 2 में अगर बाहर ले लूँगा तो x माइनस 5 बचेगा। तो एक हम इसको ले लेते हैं x प्लस 2 को, एक x माइनस 5 को, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर -2। यहाँ पे x माइनस ये x बराबर 5 ये हमारे मूल हो गए। ओके, ऐसे नेक्स्ट देखो बेटा 2x² प्लस x माइनस 1। भाई इनको गुणा करते हैं तो गुणा करके कितना आ रहा, 12 आ रहा, -12। मुझे इसको तोड़ना है कि -12 आ जाए, और भाई प्लस माइनस करके x रहे। तो देखो बेटा ये तो सिंपल है, 2x²। भाई हमें माइनस करके हमें प्लस चाहिए तो 4x माइनस 3x। 4 3 12 हो रहा कि नहीं हो रहा, माइनस है तो -12, और 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 6 तो है ही बराबर 0। भाई इनमें कॉमन, इसमें कॉमन। भाई 2x अगर मैं बाहर लूँ तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। भाई 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, x बाहर आ गया और 2 दूनी 4 हो जाता है, माइनस 3 यहाँ बाहर लेंगे तो x प्लस यहाँ भी 2 बचेगा, तो 2x माइनस 3, एक भाई ये ले लेंगे, एक x प्लस 2। भाई 2x बराबर 3 हो जाएगा, वो x बराबर 3/2, और यहाँ x बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ देखो बेटा, अब हमारा आ गया वर्गमूल के अंदर, तो देखो कैसे तोड़ते हैं। वर्गमूल 2x² प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर कितना है 0। भाई इनको गुणा करो जरा। अगर मैं वर्गमूल 2 को गुणा करूँ 5 वर्गमूल 2 के साथ, तो 2 वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 5। भाई क्या आ रहा, 10 आ रहा। भाई 7 को तोड़ो कि 10 आ जाए। देखो 5 2, 5 दूनी 10, और 5 में 2, 5 2 7। तो भैया ये 2x² प्लस 2x, इसको तोड़ रहा हूँ मैं, 2x प्लस 5x प्लस 5 वर्गमूल 2। भाई इसमें कॉमन लो। अगर मैं वर्गमूल 2x बाहर लूँ बेटा तो यहाँ तो x बच रहा। अब ये 2 क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल के अंदर चला जाए। क्यों जाएगा, क्योंकि मैं वर्गमूल 2 गुणा का वर्गमूल 2 करूँगा तब जाके 2 आएगा। मुझे तो 2 चाहिए यहाँ पे, तो भाई ये वर्गमूल में था, ये भी वर्गमूल में चला गया। इनको गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 5। भाई यहाँ x, ये 5 बाहर आ गया, वर्गमूल 2 अंदर। भाई तो एक आ गया वर्गमूल 2x प्लस 5, और दूसरा x प्लस वर्गमूल 2। अगर हम चाहे तो इसको कर सकते हैं, x बराबर ये पीछे वर्गमूल 2, और यहाँ x बराबर माइनस वर्गमूल 2, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, ये हमारा इसके नीचे 1 रखो, इसके नीचे 1 रखो, लासापा लो तो इसका तो 8 ही लासापा आएगा। 1 का भाग 8 के साथ दो 8 ही आएगा, गुणा 2 के साथ करो 16x² आ जाएगा। भाई 1 का भाग 8 के साथ दो 8 ही आएगा, गुणा गया x तो 8x। 8 का भाग 8 से दो 1 आया, गुणा गया 1 तो 1 ही रहेगा, बराबर 0। इसको यहाँ गुणा कर दो 0 हो जाएगा। भाई 0 किसी से भी गुणा करो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0।
भाई 8 को 0 से गुणा कर 0 हो गया। अब देखो कैसे टूटेगा, देखो 16x², भाई 16 एकम 16, तो इसको तोड़ो 4x माइनस 4x, 4 गुणा कर 4 कितना होता है 16 होता है, और प्लस में माइनस में प्लस हो जाएगा, और माइनस 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 4 माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा प्लस 1। भाई इसमें से उसमें 4x को बाहर ले लो, यहाँ क्या बच रहा 4x माइनस 1, भाई कुछ नहीं कॉमन तो 1 ले लो, 4x माइनस 1, भाई एक आ जाएगा 4x माइनस 1, और यह भी 4x माइनस 1। ठीक है, 4x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/4, और यहाँ भी 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। ठीक है, अब देखो बेटा 100x² माइनस 20 प्लस 1, भैया इसको तोड़ना है, तो अगर हम देखेंगे 100x कैसे तोड़ेंगे, 100 एकम 100, तो क्या आ जाएगा भाई 10x माइनस 10x आएगा कि नहीं आएगा, 10 10 है कि 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, और प्लस कर दो 20 हो जाएगा, इसमें कॉमन इसमें कॉमन, तो 10x कॉमन ले गो, 10x माइनस 1, यहाँ पे हमारा 1 कॉमन ले लो, तो 10x माइनस 1, भाई 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। अब भैया x बराबर तो देखो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 1/10 हो जाएगा, भाई ये पीछे जाएगा, देखो 10x माइनस 1 है ना, तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/10 में चला जाएगा। ठीक है।